अगला अवार्ड मैं मेरे बहुत करीबी दोस्त मुंबई पुलिस वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है। कोई मामूली बात नहीं है, कुछ करप्टेड ऑफिसर्स की वजह से लोग पुलिस को कोसते हैं। अगला अवार्ड मैं मेरे बहुत करीबी दोस्त एडवोकेट कलीम तांबोली। जब भी मुझे किसी केस में सजेशन चाहिए होता है, वो आधी रात होती है कि हम दोनों दोस्तों का फोन एक दूसरे को आ जाता है। अगले मेरे भाई शाह आलम साजी, बुलाने का तुमको इधर रीजन ये है कि यू आर डिजर्विंग, ही इज अ जर्नलिस्ट। ये बड़े बड़े पंगे लेता है। समझो महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर में होने वाले 2 नंबर काले धंधों में आलम शाहजी एक बड़ा जर्नलिज्म का नाम है कि पुलिस डिपार्टमेंट इससे परेशान रहता है। हमारी टीम में तो ऐसी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगला अवार्ड मैं दिल से देना चाहूंगी साजिद कुरैशी भाई। साजिद भाई का काम ऑलमोस्ट मैं कई जमाने से देखते आई हूँ। अभी हम किसी के बर्थडे पे टकराए थे, वो हमारी पहली मुलाकात थी कि हम मिले। हम 10-12 साल से यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनजीओ को मैंने इनवाइट किए जिनको मैं आज पहली बार मिलने वाली हूँ, क्योंकि जो टीम मेरे लिए पिछले 12 साल से पीआर का काम करती है, जो मेरा पीआर मैनेजमेंट संभालती है, उन्होंने कोविड लॉकडाउन में जिन लोगों ने काम किया, लोगों के घरों तक जाके राशन और खाना पहुंचाया, मुसीबत के वक्त मैयतें उठाई, आज उन लोगों को सराहने के लिए महफिल सजी है। साजिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया फॉर व्हाटएवर यू हैव डन फॉर द सोसाइटी। आइए प्लीज, टीम डिजर्विंग है। अगला अवार्ड मैं सम्मानित करना चाहूंगी मेरे एक अजीज छोटे से भाई को, जो एक्सपर्ट है मुझसे भी ज्यादा। वो कहते हैं ना किसी चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, किसी चीज में आप एक्सपर्ट है, तो किसी चीज में अजीम भाई एक्सपर्ट है। उसी तरह आईटी डिपार्टमेंट में मेरे पास मेरा एक एक्सपर्ट बच्चा दिलशान शेख। तालियां। इसने मुझे वो करके बताया यूट्यूब की कंप्लेंट मैं 3 साल से लगातार कर रही थी कि वो चैनल मुझे बिलोंग नहीं करता। वो चैनल की कंप्लेंट मुंबई पुलिस के कुछ नामुंदे ऑफिसर्स ने अभी तक का यूट्यूब तक पहुंचाई नहीं थी। मुझे इसके आने के बाद पता चला है, क्योंकि ये आईटी का वो एक्सपर्ट है, आपा का इसने कुछ काम करके दिया है। ऐसा काम करके दिया है कि आपा ने पहला पेमेंट गुडलक के साथ दिया है। लिया तूने? उसने पेमेंट नहीं लेना था, आपा से पेमेंट लिया नहीं था। सुन दो, उसने बोला ही नहीं, उसने मुझे कुछ नहीं बोला। तेरी बहन ने बोलते ना अपना अल्लाह रखा नंबर वाला नंबर चाहिए, लास्ट में 786 आना चाहिए, ऐसा एक गुडलक भेजा। लाइफ में सक्सेस हुए, सिर्फ डिपार्टमेंट नहीं मंत्रालय से काम इसे ही मिले, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी मुंबई की आईटी सेल के साथ काम कर रहा है। दिस इज एक्चुअल रियलिटी ऑफ दिस बॉय। अगला अवार्ड सम्मानित करना चाहूंगी इश्तियाक अंसारी नायर। मुझे तो पता नहीं था कि आगे इश्तियाक है भी, मुझे लगा अंसारी नायर ही नाम है। मेरे फोन में भी अंसारी नायर है। नायर हॉस्पिटल का इतना काम करता है कि नाम में आगे नायर लग गया है। मैं सम्मानित करना चाहूंगी
वसीम खान, युवा उम्मीद फाउंडेशन, फाउंडर एंड प्रेसिडेंट। धन्यवाद। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी शाहनवाज मूसा शेख। प्लीज कम ब्रदर। आपका एनजीओ भी बाहर से अब्दुल्ला माही ने रिकमेंड किया है। व्हाइल वाचिंग योर सोशल वर्क, मैं आपसे आज पहली बार मिल रही हूँ। जी बुलाइए आपकी टीम साथ। अ गुड जॉब कि मेरे पास आपके लिए अप्रिसिएशन आया है, वो भी मेरी पीआर टीम, ऐसी पीआर टीम है कि कोई उनको खरीद नहीं सकता। आप उनसे एक गलत काम नहीं करा सकते। वो वैसे लड़के हैं मेरे, वो बैरिन में बैठ के 9 दिन के सर्वे के बाद में उन्होंने 7 नाम दिए। आप ये समझ चाहिए कि मैं आपको आज अवार्ड दे रही हूँ तो ये आपके काम को पब्लिक के थ्रू सराहने के बाद में मैं सम्मान दे रही हूँ। इस वीडियो को जिंदगी में सेफ रखना। मैं आज जिंदा हूँ, कल रहूं नहीं रहूं, मेरी बातें रह जाएंगी। प्लीज चलिए रोज आप यहाँ देखिए। You guys deserve तालियां दोस्तों। एक ऐसे पत्रकार को सम्मानित करना चाहती हूँ जिनकी आवाज में ऐसा लगता है कि उर्दू का लहजा अच्छा लगता है। क्या बात है, बिना नाम लिए शुरू कर दिए। प्लीज प्लीज रशीद भाई, मोस्ट वेलकम। शाहीना राज अहमद पटेल, आइए टीम के साथ आइए। बहुत बहुत मुबारक हो। रोल चालू है ना, आई था चालू है। आप इधर आ जाओ, मैं बीच में आ जाऊं। हाँ, मैं बड़ी कंफर्टेबल। क्या बात है। जी 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 बिल्कुल सही, ये सही था। ऐसे ऐसे अवार्ड और वो दोनों रिसीविंग है। ये राइट में पकड़ो, ये लेफ्ट में। I'm a good teacher. Yes, there we go. सही सही सही, यही सही है, बिल्कुल सही। धन्यवाद। Thank you Azim bhai for coming. You people really deserve it. And शाहीन के बारे में मैं कुछ जरूर कहूँगी। शाहीन एक ऐसी बच्ची है, अभी थोड़ी सी पतली हो गई, पहले हमने और थोड़ी सी मोटी। She was a child. She came to meet me very first time at Taigo. उस टाइम पे मेरे ख्याल से कॉलेज हो गया कुछ, हाँ वो वाला दौर था। तो मैंने इस बच्चे को बनते हुए देखा है और मेरी दुआ है कौम की ही नहीं, देश की हर बच्ची के लिए कि वो अपना नाम बनाए, सोसाइटी में कुछ बन के बताए। लड़कियों को कुछ करने के लिए कुछ गलत करने की जरूरत नहीं होती है। अपने दिमाग का और अपनी समझ का सही इस्तेमाल करे। हर लड़की मुकाम पे पहुंच सकती है कि वो अवार्ड रिसीव करे। शाहीन के लिए जोरदार तालियां। अगले हमारे बहुत करीबी दोस्त, अजीज दोस्त, जो दमदार अभी एक मैटर पे हर न्यूज चैनल पे नजर आ रहे हैं, हाजी साहब से एलिगेंट पॉलिटिशियन एंड एडवोकेट एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। दोस्तों मैं बता दूं, आज की जो महफिल है ये डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सोशल वर्कर्स, जर्नलिस्ट, इसको भूल रही मैं, सबको। अरे भाई का एक स्टार बढ़ गया, अपना क्या फर्क पड़ रहा है। चलिए वेल डिजर्विंग। I wish him कि he should put साजिद खान behind the bar. He should put साजिद खान behind the bar, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वेल इनिशिएटिव वहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बात एकदम सीधी नहीं है। कोई बात जब तक का वहाँ पे हुई नहीं होगी वहाँ से धुआं नहीं उठेगा। ये मेरा तजुर्बा कहता है। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट मैं सम्मानित करना चाहूंगी कुछ ऐसे भी अवार्डीज हैं जो फिलहाल इंडिया में नहीं है, वो किसी सिलसिले में या तो आउट ऑफ स्टेशन है या तो इंडिया में है नहीं। मैं हमारे बहुत अजीज दोस्त समीर खान वेल्लूर सिटी से, a social activist and politician, the name
who actually stand against Owaisi brothers. The name who actually stand against the Owaisi brothers, उनके मुंह पे खड़े होके बोलने की ताकत रखने वाला समीर खान. I know him personally. जोरदार तालियां. आप अभी समीर खान को लेटेस्ट देख रहे होंगे. ये फोटो आप नजदीक से देखिए. He is the one who is taking care of Sonu Sood social activities. He is the same guy. जो सोनू सूद यहाँ से वेलूर गए थे, that was organized by Sameer Khan for the poor and needy people. The event has been held at well. Thank you, Sameer. This is online appreciation to you. You got to come back to me whenever this award is waiting for you. Please pick a picture for Sameer. Yes. You give him also. जाकिर मंसूर अली खान. जाकिर मंसूर अली खान. नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बहुत अजीज दोस्त, मेरे भाई, जो मुझे माता जी कह के बुलाते हैं, एडवोकेट श्याम मिश्रा. ये मेरा वो भाई है. प्लीज प्लीज यू डिजर्व मिश्रा. मिश्रा जी को शैलेश युवन, शैलेश मेरा छोटे भाई मेरे साथ सालों से काम कर रहा है. शैलेश ने मुझे बोला अब्बा एक बंदा है, अच्छा एडवोकेट है और वो आपके साथ प्रैक्टिस करेगा और जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं उनके लिए निःशुल्क सेवा करेगा. तो जैसे कोई डील फाइल करना होता है 25-50 हजार रुपये नीचे कोई एडवोकेट बात नहीं करता. जब मैं इनको कॉल कर दूं, मिश्रा जी मैंने लड़की को बोल दिया आप फाइल करेंगे. अब मैंने इतनी मेहनत करके केस बनाया, पुलिस वाले ने खेला और लड़की के हस्बैंड को जिस सेक्शन में अरेस्ट होना चाहिए अरेस्ट है, उस सेक्शन में लड़के को एडवाइस कौन करता है कि वो भागता है पुलिस स्टेशन के अंदर से और वो जाके एबीए फाइल करता है. तो जब वो जाके एबीए फाइल करता है तो कोर्ट में पीड़ित को एक लॉयर लगता है जो उसकी तरफ से खड़ा हो. तवज्जो दीजिए बात को. जो लॉयर उसकी तरफ से खड़ा हो वो लॉयर सामने वाले से बिके नहीं. मिश्रा मेरे लिए वो लॉयर. जोरदार तालियां मिश्रा के लिए. इसने हमेशा मेरी इज्जत रखी है और इस तरीके से रखी है. किसी ने कानून को कहा कि कानून को मानते नहीं है. यूएस काउंसलर के ऊपर मैंने अभी एक एफआईआर बनाया. उसकी बहू जब खड़ी हुई कोर्ट में, वो लोग एबीए अप्लाई किए. ही इज अपोजिंग एंड दे आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब. फाइनल वो मीडिएशन चाहते हैं, बैठ के सेटल करना चाहते हैं. तो ये सारी मेहनत अगर एफआईआर मैंने बनाया तो कोर्ट में उसको लड़ने के लिए ये अवेलेबल है. जोरदार ताली मिश्रा के लिए. आइए मिश्रा जी यहाँ देखिए. मुस्लिम मेरा एक ऐसा भाई, हम साथ में बड़े हुए. हाँ, मोहसिन शेख, a social activist and a powerful journalist. Doesn't need any channel too. Doesn't need any channel too. ट्वीट करेगा. ट्वीट आज ट्वीट करेगा ये. ट्वीट करना और सही शब्दों से ट्वीट करने में भी कला है. मैंने हमेशा बोला है मुंबई पुलिस वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है. ये कोई मामूली बात नहीं है. मुंबई पुलिस वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आती है, कोई मामूली बात नहीं है. कुछ करप्टेड ऑफिसर्स की वजह से लोग पुलिस को कोसते हैं, वरना अगर पुलिस नहीं होगी हम घर में सो नहीं सकते हैं. मेरे बड़े भाई को बुलाना चाहूंगी, इमरान पवार. इमरान भाई आ जाइए. क्या बात है. सोशल एक्टिविस्ट. पहले पुराने जमाने की बात बताती हूँ. सोशल एक्टिविस्ट तो हम लोग अच्छे हैं ही. मैंने बताई 2005 से हमारी जर्नी शुरू हुई. हम लोगों ने सुना किसी को बोलने बहुत होते थे. हम बोले ना हमारे नाम पे कोई लगा वो पिटा. पहले भाई हो. हाँ इमरान भाई को पाले आओ. मैंने बहुत काम किया कोविड में. बिल्कुल बिल्कुल. थैंक यू भाई. You deserve it. एक बड़ी जर्नी है. मैं जब भी छोटा करूँ बड़ा करूँ, मैं कुछ भी करूँ, एक कॉल इसको करती हूँ. ये चीज ऐसी है. और है ना, जब भी मैं कॉल करती हूँ ज्यादातर ऐसा हुआ है
कि जब भी मैं इससे बात करूँ स्पीकर पे बात करता भाभी बाजू में बैठ के सुनती होती है, क्योंकि भाभी को बहुत इंटरेस्ट होता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये बताता है देश की हमारी बहन बेटियां उससे मोहब्बत कितनी करते हैं कि अगर ये बात कर रही तो हम आवाज सुन लें। दोस्तों मैं चाहती हूँ कि जो लोग इंडिया में नहीं है और वो अवार्ड के हकदार है, मैं उनका नाम अनाउंस करूं, उन्हें ऑनलाइन अप्रिशिएट करूं। मेरी अगली अवार्डी है, जैसे आप जानते होंगे, सलमा मेमन। यस 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 सलमा मेमन ये मुंबई में मालवानी में ये अपनी सामाजिक संस्था चलाती है और इतना अच्छा काम करती है। ये मेरे करियर में मैं इस बंदी को तीसरी बार अवार्ड दे रही हूँ एंड शी डिजर्व इट। मैं खुद देखती हूँ, अफसोस करती हूँ, आपने सुना होगा मेरे मुंह से कि यहाँ पर Salma, this is for you. You said, Appa, you want to announce me and I'm going to accept it online. हालीमेंट की शादी भी हुई है। जी जी जी। मैं क्या था? मैं पहुंची थी। Thank you, Salma, for doing so good for the society. You actually know what is your बच्चा पार्टी needs. Am I right, Shailesh? बच्चा पार्टी for Salma Memon. मैंने देखा बंदी को कि तीसरी बार अवार्ड दे रही है, तो कुछ तो लायकी होगी। अब जैसे इमरान की बात होती है, मोहसिन की बात होती है, तो ऐसी सलमा मेमन है जिसको मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि क्या अच्छा कर रही है, क्या अच्छा कर रहे हैं। इनके बारे में मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन आज मैंने बताया यहाँ पे 7 NGOs ऐसे भी हैं जिनकी रिपोर्ट, जिनकी अपडेट, जिनकी एप्रिसिएशन PR टीम ने ऑन पब्लिक डिमांड, पब्लिक के कमेंट्स के बेस पे, इसलिए मैंने सबको बुलाया। मैं चाहूंगी अगला मैं अपने अगले अवार्डी को सम्मान कर दूं। ये है सैयद फुरकान अहमद, प्रेसिडेंट साहस फाउंडेशन। ही इज नॉट हियर, वो अपने गांव में है। साहस फाउंडेशन जी। फुरकान भाई, ये आपका अवार्ड। फुरकान सैयद, आप जब भी लौटेंगे ये अवार्ड मुझसे रिसीव कीजिए। इमरान, मैं मेरे ऐसे बच्चे को अवार्ड देना चाहती हूँ। इस बच्चे ने मुझे 5 साल दिए। 5 साल में इसने एक चीज समझाया है मुझे, एक चीज समझाया है कि गुरु अगर सही मार्गदर्शन दे तो शागिर्द परफेक्ट चलेगा। बिल्कुल सही बात जी। और ये लड़का साहिल प्रशांत मखदूम, साहिबा आइए, ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड है, जो उसको मालूम नहीं था कि लेकिन उसका नाम है। पहले मैं मेरे बच्चे के लिए कुछ बोलूंगी। He is my little brother. ये मुझसे मिला पहले, बहुत मुश्किल, बताएगा किस तरीके से मिला। बहुत मुश्किल होती है लोगों को मेरे तक पहुंचने की, लेकिन जब ये पहुंचा, जब ये मुझे जुड़ा और आज तक में समझो ना, मेरे हिसाब से साहिल ने मेरे सीने का साइज चौड़ा कर दिया, मेरे सीने का साइज चौड़ा कर दिया। ये डिजर्व यार जोरदार तालियां। इसने एक चीज किया है, प्रोविजन ऑफ RTI पे स्टडी कर रहा है, ये डेली की 3 घंटा क्लास अटेंड करता है। ये आज अगर मैंने डिपार्टमेंट में करप्टेड लोगों को सवाल किया है, वो सवाल जो हम कर रहे हैं, अब जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल, किसी एक ऑफिसर की वजह से मैंने बांद्रा, मेरे नजदीक बांद्रा के नाम पे 6 पुलिस स्टेशन से मैंने RTI लगाया। आपके पुलिस स्टेशन में कितने कर्मचारी हैं, नंबर ऑफ कर्मचारी, उनका नाम, उसका नंबर, उनका एड्रेस और उनकी सैलरी आखिरी में मांगा, उनका सर्विस बुक रिकॉर्ड। मुझसे सवाल किया गया, मैं क्यों मांगा? मसला ये है, डिपार्टमेंट, सेक्शन, कानून सब हमारे लिए, हम पब्लिक है, ये सब कुछ हमारा है। तो पुलिस स्टेशन भी हमारी प्रॉपर्टी है। We are the one, हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी, हर वो पुलिस स्टेशन का अधिकारी, उसकी प्रॉपर्टी है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है। We are मालिक। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि हम वो मालिक हैं। आप पब्लिक सर्वेंट होके काम नहीं कर रहे हो, तो उन सूरतों में मुझे आपकी पगार पूछना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट की ये पगार ये किसी सही कर्मचारी को दो। क्यों इतना पैसा बर्बाद कर रहे हो? अभी मैं अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बातें रखूंगी। मैंने जब मुझे बांद्रा पुलिस स्टेशन
बीकेसी पुलिस स्टेशन, निर्मल नगर पुलिस स्टेशन, मुंब्रा, वडाला टीटी टर्मिनल्स, घाटकोपर, ये 6 पुलिस स्टेशन को क्यों चुना है? इनकी मेरी पर्सनल राय है, कुछ नहीं है। जिस ऑफिसर के हाथ में केस जाता है एक लड़की, मैं आपको मेरे भाई लोग, मैं तो फिर मीडिया के सामने साफ बात मैंने बताया मेरे साथ हुआ क्या। हाँ, 3 दिन का भूखा पेट, बहुत दर्द रहा है। तो आज जब ये बातें बोल रही हूँ तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। जो लड़कियां बंद कमरों में मार खाती हैं, बंद कमरों में मार खाती हैं, उनको फोन इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं रहती। उन्होंने क्या बेर किया, क्या झेला, क्या नहीं किया। जब वो पीड़ित पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो तुम उसको कचरे का डब्बा समझते हो? कोई भी पीड़ित कचरा नहीं है। अगर मेरा आवाज है, मेरी आवाज भी अलगा है, वो क्यों है? ये हकीकत की लड़ाई है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन से वो सवाल करने का रीजन ये था कि तुम बताओ तुम्हारा सर्विस बुक पहुंचो। सर्विस बुक में उनकी पूरी डिटेल आ जाती है, तो देना नहीं चाहते उन्होंने, लेकिन मैं भेज दिया। लेकिन मैं उनको बता दूं, वो उनको देना पड़ेगा। उनका काम है देना, मेरा काम है पूछना। मैंने ये साबित करने के लिए मांगा हमारे महाराष्ट्र सीएम और डेप्यूटी सीएम की सैलरी बंच में क्यों लेके जाना साथ में। सीएम की सैलरी कितनी है, कितना मोबाइल से लेके, ट्रैवलिंग से लेके, सुरक्षा से लेके उनका खर्चा होता है, उसका सर्विस रिकॉर्ड होना रहती है। जब चीफ मिनिस्टर दे सकते हैं, वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, उनकी पोजीशन कुछ छोटी नहीं है राज्य में, वो दे सकते हैं। तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर अपने पुलिस स्टेशन का डिटेल क्यों नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकते हैं। तो वो पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारे सामने पीड़ित जाके होती है तो बोलते हो देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। और मेरे साथ में तो ऐसा किया ये ऑफिसर ने, क्या नाम है सर? सीनियर पीआई राजेश देवे। मेरे को ऐसा लगा, आप मानेंगे, उस वक्त केबिन में 4 और ऑफिसर थे। सीनियर की केबिन में 4 और ऑफिसर थे जो सीनियर को असिस्ट करते हैं। वो उसके सीनियर नहीं थे। सीनियर वो था हाईएस्ट रैंक सिटिंग इन द केबिन। और सीनियर मुझे बोलता है, मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी इतनी तबीयत खराब, मैं तो आज मरूं और कल मरूं के जिंदा रहती, हार्ट की पेशेंट हूँ। बहुत कुछ देखा है मैंने, पुलिस कस्टडी में रहकर भी देखा है। वो ऑफिसर का कहना कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे दिल पे जो ठेस पहुंची, मैं चुप नहीं रहूंगा। ना तुम मेरी कलम रोकने के लिए मेरे हाथ काट सकते हो, ना तुम मुझे फांसी दे सकते हो। जिस दिन मैं कोई गुनाह करूंगी तो कानून के कटघरे में खड़ी होगी। और जैसे तुमने पुरानी कोशिश की थी इलेक्शन के टाइम पे, पॉलिटिकल माफिया से जो गेम खेला, मुझे जेल यात्रा कराई, जेल के अंदर मेरे पर हमला हुआ है, चार्जशीट में लिखा हुआ है मैंने 100 से ज्यादा औरतों को मारा पकड़े गए। मुझे बताइए 100 से ज्यादा औरतें लाइन लगा के थप्पड़ खाने आ रही थी क्या? ये भूत से ना, ये मेरे बेटे ने जेल में भी भूखी बन के रही थी। वो जो मजमा आया मुझे मारने का, तो बाखुदा इसमें अल्लाह हाजिर करके गवाह है, जिसने मुझे उंगली लगाई उसको मेरा जूता और मेरा लात पड़ा। इसका मुंह फुटा है। तो जब मैं 11 दिन बाद हॉस्पिटल से लौटी हूँ, हार्ट अटैक आ गया मुझे, काबा घूमा, तो सबसे बड़ी सजा तो जिसके ऊपर मैं आवाज उठाने वाली वो सांता क्रूज लॉकअप, वो किसी शौचालय से भी कम नहीं है। शौचालय उधर लेके जाके जो मुझे काबा घुमाया, उधर लेके जो गए, रात ही को अटैक आ गया था। पुलिस कांस्टेबल, मैं मुंबई पुलिस को सल्यूट करती हूँ। मुंबई पुलिस ने मुझे 100% सपोर्ट किया। इट वाज ओनली अ पॉलिटिकल गेम, देयर वाज नो गिल्ट ऑफ मुंबई पुलिस, क्योंकि मुंबई पुलिस ने प्रेशर ऑफ सिस्टम पे काम किया। ये लड़का साहिल, ये डेली 3 घंटे क्लास अटेंड करके क्या जानकारी लेता है? देखो मैंने आईपीसी की पढ़ाई की, वो आरटीआई की पढ़ाई की, तो ये हेल्थ केयर फाउंडेशन का नेशनल सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट कितने महीने हुए सर? 6 महीने। तो ये 6 महीने में, आई मीन 6 महीने पहले जब मैंने अपॉइंट किया था और आज मैं जब इसके बारे में बता रही हूँ, उस वक्त में इस वक्त में बहुत डिफरेंस हो गया। साहिल का तबका यहाँ आ गया कि कोई मुझे आके पूछे कि आपा में हमारा लाइट बिल चेंज हुआ है, वो कैसे चेंज हुआ, किसने कराया, किस तरीके से कराया, वो मेरा काम नहीं। मैं मैटर्स लेती हूँ, मैं केसेस लेती हूँ, लाइट बिल, घर, ये वो सब मैं लेती हूँ। मैंने सिर्फ बोल देना है कि साहिल को मिल लो, साहिल विल लुक आफ्टर। एक भी क्लाइंट ऐसा नहीं है कि साहिल ने मेरा काम नहीं किया, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट का काम है, आरटीआई का प्रोविजन क्या है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि उनसे आरटीआई मांग के मैंने जवाब मांगा कि आप
कि सैलरी क्या है, इन्होंने दी नहीं और मैं कहती हूँ कि देना पड़ेगा। उर्फी के खिलाफ जो मैंने कंप्लेंट फाइल की, वो कंप्लेंट करनी पड़ेगी, फाइल होगा उस पर। क्यों होगा? मैंने आरटीआई लगा दिया। उर्फी के खिलाफ जो कंप्लेंट की थी उसके ऊपर मैंने आरटीआई मारा है। गवर्नमेंट का जीआर है, गवर्नमेंट का जीआर है। कोई एप्लीकेशन के अगेंस्ट में जब भी आप सबमिशन करते हो 3 हफ्ते के अंदर के ड्यूरेशन में होना चाहिए। ऑफिसर को ऑर्डर है, जीआर है। हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर, कुछ ऑफिसर मैंने बताया कैसे होते हैं, तो वो लोग वो नहीं कर रहे हैं। वो नहीं करते तो मेरी अगली अपील होती कि ऑफिसर काम नहीं करता, सरकार को बिठाओ, सरकार को पैसा बचाओ। एंड साहिल ने जो आरटीआई की स्टडी करके हेल्थ केयर को मजबूती की, मैंने बहुत स्टाफ रखी ये 18 साल में, मैंने बहुत स्टाफ रखी। अच्छे बच्चे आए, बुरे बच्चे आए, टपोरियों को सुधारा मैंने। बार बार डांस करने वाली लड़की को ला के घर में रखा मैंने कि सुधर जा। मैं मेरी कोशिश में लगी रहती हूँ। साहिल मेरा बच्चा आज वो डिजर्व करता है कि मैं इसे सम्मानित करूं। उनसे बिल्कुल पता नहीं था कि महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड 2022 में प्रशांत मखदूम उर्फ साहिल मैं अगला अवार्ड देना चाहूंगी हमारे गरीबों के एक्टर, हमारे भाई कल्याण जी जाना। प्लीज प्लीज, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत मुबारक हो। एंड मैंने यहाँ पर जैसे तुम्हारी एंट्री हुई तो मुझे पता चला कि तुमने क्या क्या काम किए। इन्होंने मुझे जब प्रोफाइल शेयर किया था तो मैंने थोड़ी सी स्टडी की थी। बहुत मुश्किलों से ये बंदा यहाँ तक पहुंचा है, तो ऊपर वाला हमेशा मेरे भाई को कामयाबी दे और ये बन के बताए, जो इसकी इच्छाएं वो पूरी करके बताएं। पहले मैं अवार्ड से सम्मानित करना चाहूंगी। पता लाइट जल रहा है। दोनों ले लो यार, अभी रुक जाए, दुबई से ले जाएगा। मैं चाहूंगी आगे अपने भाई शैलेश पटेल, सोशल एक्टिविस्ट एंड अ जर्नलिस्ट, powerful comeback with sister. Congratulations, brother. Thank you, Shailesh, for being my brother. शैलेश ने, मैं बताना चाहूंगी, शैलेश ने वाकई में मेरे साथ में गुड एंड बैड टाइम देखा है। आई कैन सी ही हैज ऑलवेज स्टैंड विथ मी एज अ रियल ब्रदर। जब एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ, शैलेश का एक भाई होने का फर्ज इसने निभाया था। जब बांद्रा कोर्ट में मेरी जिद पे, पीछे से साइलेंट प्लीज, बांद्रा कोर्ट में मेरी जिद पे ऑफिसर बांद्रा बाबा हॉस्पिटल में लिख कर लेकर गया कि मैं मेरी जिम्मेदारी पे पेशेंट लेके जा रहा हूं, क्योंकि मुझे हार्ट अटैक एक रात पहले से आया हुआ था। मेरी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि डॉक्टर ने, जब मेरे को मेडिकल के लिए लेके पहुंचे, डॉक्टर ने बोला इनको आईसीयू में एडमिट करो, इनको हॉस्पिटल से बाहर नहीं जाने देंगे। तो मैंने ऑफिसर को बोला, मैंने उसके जमीर को खड़ा कर दिया, तूने वर्दी जिस ईमानदारी के लिए पहनी थी, तुझे उस वर्दी का वास्ता मुझे लेकर चल। और जब मेरे को बांद्रा कोर्ट नंबर 9 में लेकर पहुंचे, ऑलरेडी क्योंकि हार्ट अटैक के पेन से गुजर रही थी, मेडिसिन और इंजेक्शन के बल पे खड़ी थी। वहां पे जैसी जज साहब के सामने मेरे को अपेयर होना पड़ा, मैं पीछे से जैसी आगे आई, क्योंकि मुझे सीजर का प्रॉब्लम, मैं आज कितने सालों से बोल लोग जानते हैं, फिट्स आती है मुझे, और वो फिट्स मुझे हार्ट अटैक के बाद कोर्ट में आ गई। तो मुझे कुर्सी देके जज के सामने जो मैं बैठी हूं, वो कुर्सी को वैसी कुर्सी समेत मुझे नीचे गाड़ी तक लाया गया है। जितने जर्नलिस्ट, जितना मीडिया वाले, जितनी कम्युनिटी पार्टी जिन्होंने कोशिश की थी षड्यंत्र की, वो लोग फोटो लेने की कोशिश में थे कि शबनम शेख का एक फोटो आ जाए। ये तो मेरे बेड पे बैठा हुआ अरेस्ट किया, फोटो जो डाल रहे, वीडियो डाल रहे, वो लाइव वीडियो मैंने लिया, मैंने बताया कि तुम करने क्या आए हो। वो 141 AKI नोटिस का जवाब आज तक पड़ा है मेरे पास में, वो इलीगल डिटेन था। शैलेश ने जब वो जो सर्कल था, वो कुर्सी पकड़ के उतरने का, बांद्रा कोर्ट ऊपर से पूरा नीचे गाड़ी तक था, वो कुर्सी का भार शैलेश के हाथ में था। जोरदार तालियां दोस्तों। He deserve what they have done, good cause with me. नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट पुष्कर ओझा, a journalist
who always have lot of questions for me. हाँ, हमेशा ये भाई के पास है ना मेरे लिए बहुत प्रश्न रहते हैं। मैं चली भी जाऊं तो मुझे रोक के बोलेंगे शबनम जी आखिरी सवाल। आज भी था। आज भी था। अरे मुद्दा अभी पॉलिटिकल घूम गया ना ये इवेंट से भाई। थैंक यू। अगला मैं बुलाना चाहूंगी, He's here? किधर है? मैं अपने भाई विजय गुप्ता, a social activist. Congratulations brother, you deserve. I've been watching you since almost कितने साल हो गए हमको विजय? पहले फूल ले ली थी मैं हाथ से। थैंक यू विजय। विजय मैं जानना चाहती हूँ हम कितने साल से एक दूसरे को जानते हैं भाई? 15 साल से मैं विजय को जानती हूँ और मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है 15 साल में, चाहे ये खुद कर रहा हो, मेरा भाई है, हम आरे तुरे से बात करते हैं, वी आर वेरी क्लोज बडीज और वी हैव स्पेंट गुड इयर्स ऑफ टाइम। तो ये हमारे भाई जो हैं, इनको मैंने देखा इनकी एक्टिविटी कैसी होती है, सिर्फ पब्लिक की नहीं, ये पुलिस की भी मदद करते हैं। पुलिस स्टेशन को कोई चीज की जरूरत हो, चाहे वो रिपेयरिंग हो या कोई और चीज हो, वो क्या है, सरकारी फंड हमारा बड़ा स्लो आता है। सरकारी फंड किससे, अगर आपको पंखा ठीक कराना है तो 2-4 महीना अर्जी देने के बाद रुकना पड़ेगा। तो ये हमारे भाई साहब हैं जो डिपार्टमेंट में वो कर्मचारियों की जो जरूरत होती है, जिससे वो परेशान होते हैं, जैसे सर पे चलने वाला पंखा क्यों ना हो या वो खिड़की की हवा क्यों ना हो, ये हमारे भाई पुलिस डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ वो सोशल एक्टिविटीज करते हैं कि जहां पर समाज को अच्छा मैसेज जाए। आज ये सम्मान इनको देने के पीछे रीजन ये है कि ऐसा हमें अपनी मार्केट, हमारी सोसाइटी को डेवलप करना है कि हर इंसान सोचे अपने नहीं, हमें लोगों के लिए जीना है। जोरदार तालियां विजय गुप्ता के लिए। बहुत बढ़िया काम। मैं चाहूंगी मैं मेरे अगले माननीय गेस्ट को बुलाऊं जिनके काम को मैंने मद्देनजर रख के, फिर दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगी महमूद हकीमी भाई। ये बाशिंदे बिहार, इनका ऑर्गेनाइजेशन जो काम करता है बिहार कम्युनिटी के लिए, एंड ये मुझे अभी परसों के दिन मिले थे, तो भाईजान ने मुझे बताया कि आपा हमारे पास फंडिंग बहुत है, ये फंड आवाम के लिए हमें इस्तेमाल करना है। मैं जरूर अगले अपने जो भी नेकी के काम में हमें जरूरत लगेगी, महमूद हकीमी साहब को मैं जरूर कहूंगी कि वो अपना हाथ लगाए उस चीज में, क्योंकि जहां बात करते हैं सोशल वर्क की, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक 5,000 रुपए किसी गरीब की शादी में देने बोलो तो उनकी किडनी मुंह तक आ जाती है। मैंने बताया ना कि पिछले साल मैंने गलत लोगों को अवार्ड दिया। जब मैंने उनको एक छोटी सी चीज पे आजमाया, मैंने कहा साहब ये किसी गरीब बच्ची की शादी है, आप ज्यादा नहीं 1100 रुपए का हाथ जरूर लगा देना, अल्लाह उसका अजर देगा, बस कल भेजता हूं। मेरे ये समझ में नहीं है 2 लाख रुपए की शादी मैंने करनी है, तेरे 1100 रुपए मुझे कहीं भी नहीं लगते, लेकिन जब तुम्हें मुझसे दोस्ती रखनी है, तुम्हें ये लगता है कि शबनम शेख से हम ताल्लुकात रखें, हम साथ में खड़े होकर फोटो खिंचाए, हम पब्लिक को बताएं कि हम शबनम शेख के दोस्त। तो भाई मेरे दोस्त बनने के लिए तुम्हारा ईमान मजबूत चाहिए। तुम्हारा ईमान इतना कमजोर है कि तुम सत्य पे बिलीव नहीं करते, अल्लाह की जात पे बिलीव नहीं करते, तुम मेरे दोस्त बन नहीं सकते। महमूद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों इसी के साथ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगी। हमारी अगली सोशल एक्टिविस्ट आयशा रियाज शेख। आयशा ने आने में बहुत वक्त लगाया, मोस्ट 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 वेलकम। आयशा का नाम पहले मैं बताती हूँ। आयशा कि जो मैंने बताया हमारे इवेंट की शुरुआत में 7 NGOs के नाम मुझे आए थे, उसमें आयशा का नाम रिकमेंड हुआ था कि इन्होंने काम किया है। आपा मेरी PR टीम जो पिछले 13 साल से मेरे लिए काम कर रही है, उस PR टीम ने, हेड ऑफ द टीम अब्दुल्ला माही ने एनालाइज किया 9 दिन का उसका सर्वे, और उसने 7 NGO के नाम नेशनल वाइज में रिकमेंड किए कि इन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया।